तो हेलो दोस्तों, मैं अजय पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द इंडियन क्लब में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि मैं देखता हूं ज़्यादातर लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो जरूर लाइक करके ही जाइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं तो किस प्रकार से करें आप सक्सेसफुली बिजनेस को चला पाए। हर इंसान के दिमाग में चलता है कि आगे अगर वो बिजनेस खोलता है तो कैसे वो चलाए, चाहे वो किसी भी प्रकार के बिजनेस हो, चाहे वो कोई फास्ट फूड का हो, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे फिर कोई रिटेल शॉप हो। किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान, अगर मिडिल क्लास का कोई भी बंदा अगर उसे रन कराना चाहता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसे मन में जरूर एक शंका रखती है कि हम क्या बिजनेस को चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उसके बारे में डीपली जानकारी लें, और मार्केट में उसका क्या प्रभाव है, क्या उसकी सेलिंग है, क्या उसका प्रॉफिट है, क्या मार्जिन है, मार्केट में उसका डिमांड कितना है। ये सब जानकारियां होनी बेहद जरूरी होती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कपड़े के व्यापार कैसे शुरू कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कपड़े के व्यापार में क्या क्या चीजें हमें जरूरी होनी चाहिए, और क्या हम इससे अपना फ्यूचर बना सकते हैं, कितना इसमें प्रॉफिट है, क्या लॉस है, और किस प्रकार से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और बड़े लेवल पे भी लेके जा सकते हैं कि नहीं। ये सभी की सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन, बाजार का अध्ययन। दूसरा क्वेश्चन, स्थान का चुनाव। तीसरा, लाइसेंस और पंजीकरण। चौथा क्वेश्चन, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है। ये जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं इनके हम अभी अभी आंसर भी बताएंगे, और पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मार्केटिंग और कर्मचारी। सबसे पहला क्वेश्चन उठाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बाजार का अध्ययन। तो बाजार का अध्ययन किस प्रकार से करना है कि हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, आप बाजार में क्या सेल कर सकते हैं। चाहे वो मेंस वेयर में हो, चाहे वो लेडीज वेयर में, या फिर हो सकता है आप किड्स वेयर में चले जाएं। अगर हम मेंस वेयर करते हैं तो उसमें आप किड्स वेयर जरूर डाल सकते हैं। अगर आप लेडीज करते हैं तो भी आप किड्स वेयर को लेके चल सकते हैं। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये दो पार्ट में अलग अलग कर देंगे, लेडीज और जेंट्स, कि मुझे लेडीज में जाना है या फिर जेंट्स में जाना है, पहला ये। उसके बाद आप देखिए कि उस मार्केट में किस प्रकार के कस्टमर आ रहे हैं, और मार्केट कितना बड़ा है, मार्केट का एरिया। जैसे कि अगर आप देहात में कहीं खोल रहे हैं, कितने गांव के रेंज में आ रहा है, अगर शहर में खोल रहे हैं तो रोड कैसा चल रहा है। अगर रोड पे ज्यादा आवागमन है, कस्टमर की ज्यादा आते जाते हैं, तो आप वहां पे खोल सकते हैं। तो अगर हम मेंस वेयर को उठा लीजिए तो मेंस वेयर में आप देखेंगे कि कपड़े की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग होते हैं तो कपड़ा एक ही बार में सारा माल भर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना रहता है, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो। अगर आप कपड़ा एक बार में खरीदते हैं तो 100% आपका यहाँ पे लॉस होने वाला है, ये बात आप तय कर लीजिए। अगर आप थोड़े थोड़े अमाउंट में अगर किस्त वाइज, जैसे कि आपका बजट है 5 लाख का, तो आप लगभग कुछ इंटीरियर में खर्च जरूर करेंगे दुकान के अंदर। उसके बाद आप उसमें खर्च करेंगे लगभग 2.5 लाख रुपए। जो आप 2.5 से 3 लाख रुपए आप खर्च करिए, कम से कम आप 5 लाख का है तो 1 लाख आप उसमें बचाइए। उसके बाद जितना भी आप है तो माल मंगा सकते हैं। उसके बाद आप कुछ दुकान का इंटीरियर भी अपना डिजाइन करवा सकते हैं। उसके बाद आपका बचेगा जो 1 लाख, वो आप सेपरेट रखिए, क्योंकि मार्केट में आप समझ नहीं सकते हैं, कितना भी आप मार्केट को एनालाइज कर लीजिए, लेकिन आपको कस्टमर ही ज्यादा से ज्यादा जानकारी देते हैं कि हमें क्या डिमांड है और क्या नहीं डिमांड है। उस हिसाब से आप माल मंगा के सेल कर सकते हैं। ये तो हो गई। उसके बाद आप मार्केट में भी जितने भी दुकानें हैं वहां भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहां भी थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं कि आप मार्केट में क्या क्या डिमांड है। जैसे कि गर्मियों के सीजन में ज्यादातर हाफ टी शर्ट, डाउन शोल्डर इस समय चल रहे हैं। प्लेन में टी शर्ट, या फिर प्लेन फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, कुछ जीन्स, ट्राउजर, और चेक शर्ट, प्रिंट शर्ट, और डबल पॉकेट शर्ट, तो ये कैजुअल शर्ट, डेनिम शर्ट, ये सब तमाम तरह के। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके मार्केट में किस प्रकार के कपड़े से ज्यादा सेल हो रहे हैं, उस प्रकार के कपड़े रखिए। या हाई रेंज के ज्यादा सेलिंग हो रही है या फिर लो रेंज की सेलिंग हो रही है, उस हिसाब से आप मार्केट को एनालाइज करिए। अगर ये एनालाइज कर ले रहे हैं तो 100% आप, मेरी गारंटी है, आप जरूर सक्सेसफुली आप बिजनेस को चला सकते हैं।
अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आपके मार्केट में आपका कस्टमर कैसा बिहेव कर रहा है, कि मतलब आपको मार्केट में सबसे हाई क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट चाहिए या फिर मिडिल क्लास का या फिर सबसे लो क्वालिटी का, तो ये आइडेंटिफाई करनी बेहद जरूरी होती है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का ये आंसर रहा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है स्थान का चुनाव। स्थान का चुनाव करना बेहद जरूरी होता है, चाहे वो आप अर्बन में हो या रूरल में, कहाँ आप दुकान खोल रहे हैं ये भी बेहद जरूरी होता है चुनाव करना। अगर आप रूरल में हैं, मतलब गांव देहात से में खोल रहे हैं, तो आप चौराहे के एक बढ़िया लोकेशन देखिए, जिस चौराहे पे ज्यादा से ज्यादा गांव कनेक्ट करता हो, जो चौराहा जहाँ पे कस्टमर ज्यादा आते हो, कहीं बाजार लगता हो, उस जगह आप दुकान खोल सकते हैं। या फिर आप अगर शहर में खोलते हैं तो शहर के देखेंगे तो किस एरिया में ज्यादा भीड़ भाड़ है, कहाँ पे कस्टमर ज्यादा आते हैं, कौन सा रोड सबसे ज्यादा चलता है, ये सब जानकारी होनी बेहद जरूरी होती है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। उस जगह का एनालिसिस करना बेहद जरूरी होता है। उसके बाद आप तीसरे पायदान पे जा सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा वो है लाइसेंस और पंजीकरण। लाइसेंस और पंजीकरण क्या होता है? जैसे कि जीएसटी हुआ, दुकान का शहर में अगर खोल रहे हैं तो शहर का कुछ दुकान का कुछ लाइसेंस बनवाना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। तो कुछ जगह होता है, कुछ जगह नहीं होता। जैसे आप गांव देहात में खोलते हैं तो किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। अगर जीएसटी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर जीएसटी नहीं भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीएसटी तब हमें जरूरत पड़ती है जब हमारा जो टर्नओवर होता है एनुअल का, एनुअली हमारा 20 लाख प्लस जाता है, तो हमें वहां पे थोड़ा सा हमें जीएसटी की जरूरत पड़ती है। और जीएसटी अगर शुरू से आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उस चीज को आप कंटिन्यू रखते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट ये होगा। अगर आप लोन कराने जाते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। अब हम जाएंगे चौथे पायदान का, मतलब है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री मतलब मौसमी कपड़े या फिर ये कपड़े की जानकारी होना, जैसे कि हम शुरू में बताए हुए हैं किस सीजन में कौन सा कपड़ा हमें मंगाना है, ये बेहद जरूरी जानकारी होनी चाहिए। ये लेकिन आप लगभग 1 साल जब कंटिन्यू दुकान को शॉप को अपने चला लेंगे, अपने बिजनेस को ऑन कर लेते हैं, तो उसके बाद ये जानकारी आपको धीरे धीरे करके आपको जानकारियां होने लगती हैं। लेकिन आपको कुछ चीजें होती हैं जो जाननी बेहद जरूरी है, जैसे मौसमी कपड़े, ठंड के सीजन में कौन सा कपड़ा अभी चलने वाला है, तो कौन सा कपड़ा बहुत ज्यादा ठंड में चलेगा, कौन सा कपड़ा गर्मियों के सीजन में चलेगा, उसके बाद जब ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो कौन सा कपड़ा उसके बाद चलेगा। तो ये सब जानकारियां होनी बेहद जरूरी होती हैं। हाफ का सीजन कब चलेगा, फुल का सीजन कब चलेगा, ये सब जानकारियां करनी पड़ती है। पांचवा पैदान जो है वो मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग आप लोग जैसे कि जानते हैं, जैसे कि आप लोग हर चीज चलाते हैं, जैसे व्हाट्सअप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, तो आप कई तरह के आप मार्केटिंग कर सकते, ग्रुप बना के आप अपने व्हाट्सएप पे सबको सेंड कर सकते हैं, अपने जितने भी दोस्त हैं या फिर और अनदर कस्टमर आते हैं जैसे, तो उनका नंबर लीजिए, नंबर लेने के बाद उनको ग्रुप में जोड़िए और वो उनको आप अपना जो प्रोडक्ट है वो आप शो अप करिए। उसके बाद आप इंस्टा पे आप अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं, कुछ यूट्यूब चैनल आपका तो यूट्यूब पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप ई कॉमर्स पर एक वेबसाइट बना सकते हैं, तो वेबसाइट पे भी अपना डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से मार्केटिंग भी हो सकती है। कर्मचारी का चयन। कर्मचारी क्या होता है कि अगर आप कर्मचारी रखते हैं, शुरू शुरू में अगर आप नई दुकान खोल रहे हैं, तो अगर छोटी आपका शॉप है, छोटा शॉप है, तो छोटे शॉप में आपको ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप बड़ी शॉप थोड़ी खोल रहे हैं तो आपको जरूरत जरूर पड़ती है। तो ऐसे कर्मचारी रखिए जो थोड़ा सा अनुभवी है, क्योंकि आपको कोई ज्यादा अनुभव नहीं है। आपको अगर आप मिल जाते हैं ऐसे अनुभवी, थोड़ा सा जो दुकान को संभाल सकते हैं, किसी दुकान पे काम किए हों, तो वो आपके लिए बेटर होगा। और ज्यादातर ये होता है कि कस्टमर जो है वो आपको खुद सिखाते रहते हैं ये, लेकिन कुछ जो चीजें होती हैं वो आपको पर्टिकुलरली समझना होता है, बेहद जरूर होता है। क्योंकि अगर आप बिना समझे किसी भी चीज में हाथ डालेंगे, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, तो उसमें 100% आप फ्लॉप होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप बिजनेस को चला सकते हैं, कपड़े की दुकान को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।